नमस्ते सभी को, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर। तो मित्रों, आज हमारे साथ है पूज्य मनुदेव आचार्य जी, जो कि हमारे गुरुकुल के सखा हैं। तो काफ़ी वर्षों बाद जो है आज मिलना हुआ। तो हम यमुना के किनारे पे आए थे। तो आचार्य जी को बड़ा अच्छा लगा देख करके, यहाँ का एकदम सुंदर वातावरण, सुबह को प्राणायाम वगैरह सब कुछ, बहुत आनंद आता इधर। तो सोचा आचार्य जी का भी आप सबके साथ एक बार सबके पास पहुंच जाए, आचार्य जी का भी उद्बोधन, क्योंकि इनके पास भी काफ़ी ज्ञान है। कथा वगैरह करते हैं, गो कथा वगैरह, राम कथा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने सुधारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखी थी कथाओं में। तो इन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छे सुना रहे हैं। तो कुछ आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य संबंधित रखेंगे आचार्य जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य की जो महिमा है हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इसी ब्रह्मचर्य के कारण देवताओं ने मृत्यु को हराया था। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वे निश्चित रूप से शारीरिक रूप से तो बलवान होता ही है, और उससे अधिक महत्वपूर्ण की बात यह है कि वह मानसिक रूप से बहुत अधिक मजबूत रहता है। और ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसके लिए एक प्रमुख बात अपने उपनिषदों में यह बतलाई है कि उसके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति आती है। वे क्या है कि मनुष्य इस संसार में जितने भी हैं वे सारे किसी न किसी से भय खाते हैं। जैसे आप हिरण को देखिए, वे किससे भय खाता है? शेर से भय खाता है। कोई कमजोर आदमी है वो बलवान से भय खाता ही खाता है। लेकिन केवल एक जो ब्रह्मचर्य पालन करता है व्यक्ति, और वह बलवान होता है, और ऐसा ही मनुष्य पूरी दुनिया में क्या कहलाता है? निर्भय कहलाता है। और निर्भय रहना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी भी मनुष्य की या किसी भी प्राणी की। इसलिए आपको यदि इस संसार में रहते हुए निर्भय रहना है, और किसी के सामने न तो झुकना है न रुकना है, और वीर बन करके बलम उपास्व, ब्रह्मचर्य का फल क्या है? बलम उपास्व, अर्थात आपके पास बल मिलेगा, और बल की उपासना के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य के पालन से ही क्या है, जो वामन होते हैं ना, वो विराट बन जाते हैं। अपने महापुरुषों को देखिए, सभी के जीवन में दो चीजें जरूर मिलती हैं, एक सत्य मिलता है और दूसरा ब्रह्मचर्य। और सत्य और ब्रह्मचर्य के कारण से उन्होंने महापुरुष वे अपने जीवन में पदवी को प्राप्त किए हैं। और मैं सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि कमजोर बन करके कभी मत रहना, क्योंकि कमजोर आदमी का क्या करते हैं लोग? गिरेबान पकड़ लेते हैं बात बात पर, और उसकी पिटाई भी हो जाती है। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। सही बात। इसलिए कहता हूँ, वीर बनो, बलवान बनो, साहसी और उत्साही, कायर और कमजोरों की खातिर दुनिया नहीं बनाई। गिर जाते कमजोर वृक्ष जब जोर की आंधी आती है, गला सड़ाना बीज उसे खुद खेती खाती है। जो दाने मिट्टी में मिलते हैं वही तो फलते हैं, और जो कल्लड़ में पड़े रहे उन्हें नित लोग मसलते हैं। कहते हैं कि जो दाने आप जमीन में बो दिए वे फसल बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आप देखते हैं कुछ दाने, अन्न क्या होता है, कमरों में पड़ा रहता है, और उसके ऊपर लोग आना जाना करते हैं। ठीक है, ऐसे अन्न का कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए आप मेहनत कीजिए और पुरुषार्थी बनिए। और जवानों के लिए एक विशेष बात, उठो जवानों बड़ो जवानों, उठो जवानों बड़ो जवानों, कुछ कह लो काम जवानी में, साहस की सरिता उमरा दो, आग लगा दो पानी में। जिस प्रकार से अपने ऋषियों ने क्या किया है, इतने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं कि उन्होंने इस सारे संसार की, जैसे कहते हैं ना, ये जो नदियां बह रही है ना, इनकी नदियों को, धाराओं को अपने ऋषियों ने मोड़ दिया है। और पत्थरों को पिघलाने का, आप भीष्म जी का उदाहरण लीजिए। भीष्म जी का एक बचपन में उदाहरण आता है कि वे एक चट्टान से नीचे गिर गए थे जब छोटे से थे, भीष्म पितामह जी। और नीचे गिरते ही वो चट्टान के क्या हो गए थे? टुकड़े हो गए थे उनके वजन के कारण। आज भी अफ्रीका के अंदर एक ऐसी बंजारों की प्रजाति है, वो क्या करती है, उनके यहाँ यदि कोई शिशु जन्म लेता है ना, यदि वो कमजोर होगा तो उसको पहाड़ पे ले जाकर के नीचे से फेंक देते हैं। आज भी होता है। यानी वो चाहते हैं कि हमारे कबीले में जो रहे वो क्या रहे? बलवान रहे। यदि वे मिलेच्छ लोग जिनके पास बहुत अधिक वेद ज्ञान नहीं है, उनके अंदर इतनी बुद्धि है कि हमें अपने बच्चों को कमजोर नहीं होने देना है, तो हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं। और भारत भूमि पे हमने जन्म लिया है, ऐसी भूमि पे जहाँ पे
महावीर हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, जिनके जीवन में देखेंगे तो आप ब्रह्मचर्य के प्रताप को आज भी सभी लोग उनकी मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं। एक दिव्य तेज के साथ उनका जीवन हम सबके सामने उदाहरण रूप में प्रस्तुत है। और आप भी उनके जैसे बनिए और सारे संसार को, सारे समाज को, जितनी भी बुराई है कौन दूर कर सकता है? जो ब्रह्मचारी होगा, सदाचारी होगा, वही दूर कर पाएगा। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है बतलाते हैं कि सात्विक अन्न आप प्रयोग करें। क्योंकि सात्विक अन्न से क्या है, आपका शरीर सात्विक बनेगा, मन सात्विक बनेगा और ब्रह्मचर्य पालन में आपकी रुचि होगी। तो जितने भी उत्तेजना देने वाले पदार्थ हैं उनका त्याग करके गोघृत का सेवन करें, दूध का सेवन करें, छाछ का सेवन करें। और हमारे भ्राता आचार्य कुलदीप जैसी जो शरीर है, ऐसा दिव्य शरीर पाएं। क्योंकि ऐसा जो शरीर है, क्या कहते हैं, किसको नसीब होता है? देवताओं को नसीब होता है। और जब भी आप देवों की तस्वीर देखते हैं, हनुमान जी को देखिए, राम जी को, उनकी तस्वीर में आपको लचर पचर कहीं नहीं दिखेंगे। ऐसे ही मजबूत शरीर वाले, दिव्य शरीर वाले उनका शरीर होता है। इसलिए आप अपने जीवन में पुरुषार्थ को महत्व दें और बलवान बने, ब्रह्मचर्य को महत्व दें। यही हम सबकी, आप सभी के प्रति कामना है। तो आचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात कही। अब आचार्य जी क्या कथा करते हैं, तो जोश बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है। तो जो ऊपर से कूदाने वाली बात थी वो अतिशयोक्ति में थी, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है कि भाई पहले देखते थे बच्चों को और सारी मतलब देखते थे, हाँ कितना बलवान है, ब्रह्मचर्य का पालन करते ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बच्चे पैदा करने के लिए। तो आचार्य जी ने बहुत सारी बातें जितनी कही बहुत उत्साहवर्धन थी। और मैंने भी इतनी सारी जो है आचार्य जी की शायरी सुन ली तो आनंद आ गया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय रेवत।